राम राम। हेमंत तहलका हरियाणा के खास हरियाणवी बुलेटिन खबरां के सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं हकीकत का ध्यान। खबरां के सिक्सर में आज देखेंगे सोनीपत और अंबाला में शुरू हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, सीधा खाते में होगा सब्सिडी का पैसा। रोहतक में इनेलो के कार्यकर्ता सम्मेलन में टूटा मंच, 5 जणिया के लागी चोट। बलात्कार की वारदातों से फिर शर्मसार हुआ हरियाणा। करनाल, रोहतक और सोनीपत में सामने आए 3 मामले। जानलेवा बना कोहरा, घरोंडा में नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां में हुई टक्कर, 1 आदमी की मौत, 2 जने घायल। कालका में अवैध खनन रोकन गए वन विभाग के दरोगा गैलिया मारपीट, खनन माफिया ने दी जान से मारन की धमकी। और फरीदाबाद में आज से शुरू हुआ सूरजकुंड मेला, अगले 15 दिन लग 21 देश करेंगे अपनी शिल्पकला और संस्कृति का प्रदर्शन। हेमंत तहलका हरियाणा के खास हरियाणवी बुलेटिन खबरां के सिक्सर में आपका स्वागत है। खबरां के सिक्सर में सबसे पहले खबर रोहतक की। रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली के दौरान शुक्रवार ने अचानक मंच टूट गया। मंच पर विधायक अभय सिंह चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद थे और कार्यकर्ता भी थे, जो मंच टूटने से नीचे पड़ गए। इसमें 3 कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चालन लग रही हैं ये तस्वीरें रोहतक की, जड़े इनेलो की रैली के दौरान मंच पर घनी भीड़ होने की वजह से मंच टूट गया। तो आप देखने लग रहे हैं रोहतक की तस्वीरें, जड़े इनेलो के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच टूट गया और मंच टूटने की वजह से 5 जणिया के चोट आई है। रोहतक के अंदर आज अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं ने संबोधित करने पहुंचे थे कि मंच पे घनी भीड़ होगी, भीड़ की वजह से मंच बाहर सहन नहीं कर पाया और टूट गया। इसके दौरान 5 जणिया के चोट लागी है, मीडिया कर्मियों के भी चोट लागी है और कई इनेलो कार्यकर्ता भी इसमें घायल हुए हैं। केंद्र सरकार की योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुक्रवार से प्रदेश के 2 जिलों में शुरू होगी से। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार ने दोपहर 4 बजे हरियाणा भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करी। सरकार की ओर से सोनीपत और अंबाला जिले में सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भिजवाने की योजना शुरू होगी से। शांत हो गया तो स्कीम ने लेके के कहना से अंबाला के लोगों का आपको सुनाते हैं। बार हमें नहीं मिल पाता था वो टाइम से, और काफी टाइम लग जाता था। जब तक हमें उसकी जरूरत होती थी उसके काफी बाद मिलता था वो हमें, लेकिन अब डायरेक्ट हमें मिल रहा है तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी काफी बन रही है। के तहत आधार कार्ड के उसका आईडी नंबर देकर और पेशेंट्स का जो है बेनिफिट है वो सीधा उसके अकाउंट में चला जाएगा और मिडिल मैन का रोल खत्म हो जाएगा और करप्शन को रूल ओवर करने में बहुत फायदा रहेगा। आने जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। जो बैंकों में जाके निकलवाते थे पहले, अब सीधा आधार कार्ड के द्वारा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो पैसा सरकार के पास से जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए चलता था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था और बीच में कहीं गायब हो जाता था। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ तो यही रहेगा कि पैसा जो है सरकार से सीधा जरूरतमंदों के पास पहुँच पाएगा। प्रदेश में बलात्कार की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही से। सोनीपत के गोरड़ की रहने वाली एक युवती ने गांव के एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोपी दिल्ली पुलिस का जवान से। पुलिस ने लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल भी करवाया और आरोपी को पकड़न खातर छापेमारी शुरू कर दी। शुक्रवार दोपहर को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब अभी एक पेशेंट करके रेप केस का यहाँ पे आई थी पेशेंट,
और अभी हमने उसकी वो करी थी, जांच पड़ताल करी थी, तो उसमें मतलब पाया गया है कि वो मतलब मरीज का रेप हुआ है, जिसके लिए हमने लेटर फॉरवर्ड करनाल के लिए भेज दिया है, सैंपल भी भेज दिया है, प्यूबिक हेयर का सैंपल और वेजाइनल स्वैब का सैंपल हमने भेज दिया है। उड़े रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में भी बलात्कार का एक मामला सामने आया है। अड़े एक महिला ने अपने एक रिश्तेदार पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने यहां भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने अपने पति के साथ न्यू नाथ मंडी रोहतक में आ गए इंचार्ज चौकी श्री राम फलेसाई को सूचना दी कि उसके पति जब बाहर गया हुआ था 29 तारीख की रात को, तो आरोपी है संजय सुनूप कप्तान, गांव का संडी है इसका, जो उसके पति का मिलने वाला दोस्त है इसका। वो उसके मकान पर आया, किराए का मकान पर न्यू राजनगर कॉलोनी में, और उसके साथ जो है रात के इसमें रेप किया। उसी समय राम फलेसाई ने एडवोकेट श्रीमती सोलंकी को मौके पर बुलवाया, काउंसलिंग की, FIR लॉन्च की और पीड़ित महिला का मेडिकल कराया और उसके 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। तो रोहतक के बाद करनाल के शामली गांव में भी विवाहिता के साथ बलात्कार हुआ है। विवाहिता ने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा के आरोपी ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे थाने के अंतर्गत एक गांव शामली पड़ता है, वहाँ की एक विवाहिता लड़की थी, तो उसने अपने ससुर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उसने करीब 4 महीने पहले घर में अकेली थी और उसके साथ रेप किया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश चल रही है अभी। तो एक दिन में हुई 3 बलात्कार की वारदात तहत हरियाणा फिर शर्मसार हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लाख दावा के बावजूद इस तरह की वारदात डटने का नाम नहीं ले रही है। इस सोनीपत, करनाल और रोहतक में 3 नए मामले सामने आए हैं। आप देखने लग रहे हैं सोनीपत, रोहतक और करनाल की तस्वीरें। सोनीपत के गोरड़ की रहने वाली युवती ने गांव के ही एक दिल्ली पुलिस के सिपाही पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोपी दिल्ली पुलिस का जवान से। तो रोहतक में महिला ने अपने एक रिश्तेदार पर ही बलात्कार करने का आरोप लगाया है। तीसरी तस्वीर से करनाल की, जड़े रिश्ता पे दाग लग गया से, अड़े एक बहू ने अपने ससुर पर बलात्कार का इल्जाम लाया से। पुलिस ने तीनों मामलों के आरोपी गिरफ्तार कर लिए से। फतेहाबाद के ढींगसरा गांव में एक स्कूली छात्र गैलियां भी कुकर्म हुआ से। पीड़ित छात्र को इलाज खातर फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जड़े उसकी हालत स्थिर बनी ओर से। पीड़ित युवक के साथ पढ़ने वाले 5 सहपाठियों पर कुकर्म का आरोप लग गया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने कुकर्म की पूरी वीडियो फिल्म भी बना ली, जिससे वह उसने ब्लैकमेल कर सके। हेलो भाई साहब, पत्रकार हो आप, इसका निकाल लो इसका यार। मैदान में खेल रहा था मैं, उन्होंने बोला आजा खेलने चलते हैं। मैंने नाट दिया उसको, फिर वो धक्के से घसीट के ले गई मुझे, 5 जने थे, फिर रेप किया। ये मान लो बच्चों गए बड़े स्कूल में गए, आधी छुट्टी हुई, बाद में टिंगर आता 3-4 ले गए ने, पर जंगल है ये पंचायती जमीन में, बदले जाके गलत काम करे। तो खबर आगे सिक्सर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। एवन तहलका हरियाणा चैनल के शुरू होने पर मैं भाई अरविंदर मलिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये चैनल हरियाणा के आम आदमी की आवाज़ और उनकी समस्याओं को सही कानों तक पहुंचाएगा और उसका निदान भी करवाएगा। जो एवन तहलका चैनल शुरू हो रहा है, तो उसके सभी दर्शकों को और उनके प्रबंधकों को, सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।
भारतीय ग्रामीण महिला संघ की ओर से मैं नंदिता हुड्डा A1 तहलका हरियाणा की शुरुआत पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। A1 तहलका, गुड लक। मुझे पता लगा है कि A1 तहलका नाम से हमारे हरियाणा का नया चैनल आरंभ हो गया है। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हमारी बोली हरियाणवी का एक अपना चैनल आरंभ हो गया है और मैं इसके लिए A1 तहलका के साथियों को अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं और ये भी आशा करता हूं कि बहुत जल्द लोगों के मुंह से कहलवा देगा कि A1 तहलका साचा A1 से, ना किसी तैयारी ना अनबन से, साची कहना सुखी रहना, या इसकी जायदाद या इसका धन से, A1 तहलका साचा A1 से। मैं A1 तहलका हरियाणा का जो विशेष एक चैनल शुरू हुआ है उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता हूं एक वैचारिक, शैक्षणिक और साहित्यिक क्रांति ज़रूर लेके आएँ। और हरविंदर मलिक से मुझे बहुत उम्मीद है, वो एक अपने आप में बहुत सजा हुआ नाम है हरियाणा के लिए। प्रदेश में जानलेवा बने कोहरे की वजह से गरोंडा में नेशनल हाईवे नंबर 1 पे एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 जने के चोट लग गई। गरोंडा में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक आदमी की मौत हो गई। यो हादसा कान्ना में हेडफोन की लीड लागण की वजह से हुआ। मृतक ईयरफोन ला के सड़क पार करे था कि अचानक धुंध में स्पीड तैयार ही किसी गाड़ी ने उसके टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम खातर भिजवाया। फैक्ट्री फुक्ट्री में आसपास काम करता होगा, ये सड़क पार करने लगा, धुंध की वजह करके स्पीड रफ्तार में आई किसी गाड़ी ने इसको टक्कर मारी और इसको कुचल के चली गई। अभी तक किसी व्हीकल का या किसी चालक का कोई पता नहीं है, इसकी तफ्तीश करेंगे। हर मौसम में आए बदलाव तक कोहरा ठंड एकदम तक बढ़ गई है। कोहरे की वजह से लोगों ने खासकर गाड़ी चलाने वाले ने काफ़ी दिक्कत पेश आने लग रही है। विजिबिलिटी कम होने तक वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सिरसा में भी घने कोहरे ठंड की वजह से लोगों ने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान इस जाडे ने फसलों खातर बढ़िया बताने लग रहे हैं। लगातार दूसरे दिन कोहरे की वजह से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। विजिबिलिटी महज 20 मीटर तक रह गई थी। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। जाडेर कोहरे की आंख में छोड़ी ने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपने 2 तस्वीरें में दिखाने लग रहे हैं कोहरे की तस्वीरें। एक तस्वीर से सिरसा की, दूसरी से गरोंडा की। आप देख सके हैं कि कोहरा किस तरह लोगों खातर परेशानी बना हुआ है। रात के वक्त तड़के तड़क विजिबिलिटी कम हो जाए और इस वजह से सड़क पे हादसे भी होने लग रहे हैं। उड़े बेरी में अलग अलग सड़क हादसा में एक महिला समेत 2 जने की मौत हो गई है जबकि 7 जने के चोट लगी है। पहला हादसा बहादुरगढ़ रोड पे ब्रिगेडियर कॉलेज के दौरे हुआ। अड़े 2 कारों की टक्कर हो गई। इस हादसे में कसार गांव के जयवीर की मौके पर मौत होगी जबकि 6 जने के चोट लग गई। दूसरा हादसा बेरी जहाजगढ़ रोड पे वजीरपुर गांव के दौरे हुआ। जड़े गंडे से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्राली में बैठी 2 महिलाएं ट्रॉली के तले दब गई। एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि दूसरे के गंभीर चोट लगी है। घायल महिला का बेरी के अस्पताल में इलाज चलने लग रहा है। अच्छा, ये दुजाना कॉलेज के सामने 2 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। जो दोनों गाड़ियों में सवारी बैठी थी, जो मजरूब हुए हैं उनको चोटें लगी है, जिनको अस्पताल जिया जज्जर में दाखिल करा दिया है और गाड़ियों को मौके से हटा रहे हैं। कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई कि बेरी जहाजगढ़ रोड पर वजीरपुर गांव से आगे एक गन्ने की ट्रैली पलट गई है जिसके नीचे एक महिला दबी हुई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस पार्टी मौके पर आई है
और हाजिरीन लोगों की मदद से उस महिला को निकाल कर हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ पता चला उसकी मौत। कालका में अवैध खनन रोकण गए वन विभाग के एक अधिकारी गलिया मारपीट करी गई से। अड़े वन विभाग का एक दरोगे पर हमला हुआ से। गुप्त सूचना के आधार पर चरणिया गांव में चेकिंग करने गए वन विभाग के दरोगा रमेश कुमार पर अवैध खनन करने वाले ने हमला कर दिया और उनको जान पे मारने की धमकी भी दी। पिंजौर के आसपास फैले जंगला में अवैध खनन का काम जोरा पैसे, जिसने रोकण खातर दिन रात चेकिंग होती रहे से। इसके बाद भी इस तरह के अपराध करने वाला के हौसले इतने बुलंद हो गए से कि उन्हें ना तो पुलिस का डर लग गए से और न वन विभाग के अधिकारियों पे। एक गुप्त सूचना के आधार पर चरणिया गांव में चेकिंग करने गई वन विभाग के एक दरोगा रमेश कुमार पे अवैध खनन करने वाला ने हमला कर दिया और उन तक जान ते मारने की धमकी दे दी। वन दरोगा के मुताबिक खनन करने लागी मशीना ने रोकने की कोशिश करी तो आरोपी गुरदर्शन ने उनके गलिया मारपीट शुरू कर दी और मशीन के नीचे कुचल के मारने की कोशिश भी करी। एक और अधिकारी अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर उनको बचाया और पुलिस को बुलाया। अपने ब्लॉक का निरीक्षण पे था, मैंने 2-3 जेसीबी पकड़ी और उनके बाद मैं बसोला बीट में गया। बसोला बीट की शिकायत मिली, उसमें गुरदर्शन की पोक लाइन मौके पे चल रही थी और वहाँ पे मैंने उनके साथ पूछताछ करी। गुरदर्शन ने मेरे से हाथापाई करी और मेरे को मारने की धमकी दी। उसके बाद मैंने वन राज्य के अधिकारी महोदय को अपनी सूचना दूरभाष पे बता दिया था। मैं मौके पे मेरा स्टाफ अमित शर्मा आर्य कालका को बुला लिया था मौके पर और उसने मेरे छुटाव किया। पुलिस ने वन दरोगा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मशीन कब्जे में ले ली से। वन विभाग ने भी वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया से। आरोपी गुरदर्शन के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाण और पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रमेश कुमार की कंप्लेंट थाना में प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हमने थाना के अंदर मुकदमा नंबर 30 मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के अंतर्गत दर्ज कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो मशीन है उसको वन विभाग ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की धारा 52 के तहत कब्जे में ले लिया है। आपने बता दिया कि आरोपी गुरदर्शन पे पहले भी अवैध खनन के मामले चलन लग रहे से। जमानत पे बाहर आए पाछे आरोपी कई बार अधिकारियों ने धमकी दे चुका है। पुराने केस में 9 तारीख ने आरोपी की कुरुक्षेत्र कोर्ट में पेशी भी हुई थी। दोबारा खनन करते पकड़े जान पे उसने अधिकारियों पर हमला कर दिया। आरोपी की तलाश खातर पुलिस छापेमारी करने लाग रही है। ये बनता है हरियाणा खातर कालका से जयंत कुमार। जींद में ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। समिति ने प्रदेश की स्वर्ण जातियां थी आर्थिक आधार पर आरक्षण की शर्त कम करने की मांग करी है। साथ है केंद्र में स्वर्ण जातियां खातर आरक्षण की सिफारिश नहीं करी जाने पर भी रोज जताते हुए ब्राह्मण समाज ने प्रदेश स्तरीय रैली करके आंदोलन जारी रखने की बात कही है। समिति ने कहा कि मार्च तक केंद्र से सिफारिश नहीं करी गई तो उनका आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। देने की जो हमें 23 तारीख को बुलाए सरकार ने, इसका और जो हमें दिया है इसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये हमें लड्डू नहीं दिया गया, पूरा लड्डू के भोरे दिए गए जिसको हम टुकड़े कह सकते हैं, लड्डू के टुकड़े दिए गए। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई जो खेती करता है वो किसान है। और आइए अब बात करते हैं फरीदाबाद में शुरू हुए सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की। ये थी सूरजकुंड मेले की कुछ झलकियां, पर मेले का असली रंग तो 2 फरवरी तक देखने में मिलेगा और यो अगले 15 दिन लग चलेगा। 2 फरवरी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले का थीम इवकीबैक कर्नाटक से और मेले में करीब 21 देश अपनी शिल्प कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे।
दुनिया ईब सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के रंग में रंगेगी। 27वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शुक्रवार से शुरू हो गया है। मेले ती इब की बस सूरज का रंग दिया गया से, तो यह भी पक्की बात है कि इब की बरिया सूरजकुंड मेला सूरज की ये तरिया चमकेगा। सारे सटाला पर सूरज के निशान ला दिए गए से और पेड़ा को भी इन निशाना तक सजाया गया से, जिसका मतलब से तरक्की। मोर भी निशान के तौर पर लिया गया से, जो हरियाणा टूरिज्म का निशान से। मेले का थीम स्टेट इब की बैग कर्नाटक राज्य रखा गया से, जिसकी कला और संस्कृति का रंग लोगों ने मेले में देखने में लगा। मेले में इब की बैग कर्नाटक तक करीब 100 कारीगर फरीदाबाद पहुंचे से और अपनी संस्कृति के रंग दिखाने खातर कई कलाकृतियां ते मेला सजाया से। 2 फरवरी ने देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेले का उद्घाटन करेंगे। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे ला दिए गए हैं। पूरे मैदान में भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रदेश सरकार ने सुरक्षा खातर करीब 1500 पुलिस वालों की ड्यूटी लाई है। इम्पोर्टेंट बात तो ये रहेगी कि पूरा एरिया, मेला एरिया, उसमें सीसीटीवी की कवरेज रहेगी 100% एरिया पे। पार्किंग्स में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और करीब 1500 पुलिस के जवान और करीब 15 डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा ड्यूटियों पर रहेंगे। सूरजकुंड मेले को इब की बैग अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया से, तो ज्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद से। मेले खातर कई विदेशी कलाकार तो आ भी लिए से। प्रशासन की मानना तो पिछले साल करीब 11 लाख लोगों ने मेला देखा था और इब की बैग 14 लाख लोगों के मेले में आने की उम्मीद से। एवन तहलका हरियाणा खातर फरीदाबाद से भूपेंद्र चौधरी। भाइयों राम राम। A1 तहलका हरियाणा के मंडी स्पेशल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आप सबका सेठ धनीलाल और मैं बताऊंगा अपने प्रदेश की मंडिया का हाल। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश में कपास, ग्वार, बाजरा, धान, गेहूं और सरसों का के भाव रहा। सबसे पहले बात करांगे आप कपास की। कपास का भाव भाइयों हांसी में 4020 रुपये प्रति क्विंटल, तो सिरसा में 4180 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जींद की मंडी में 4200 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो हिसार में 4100 रुपये तक लेकर 4150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। भिवानी की मंडी में 4125 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो मंडी आदमपुर में 4210 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चरखी दादरी की मंडी में 4080 रुपये प्रति क्विंटल, तो रोहतक में घटकर 3500 रुपये तक लेकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गोहाना की मंडी में 3900 रुपये प्रति क्विंटल कपास का भाव रहा। तो यो था भाइयों कपास का भाव। ई बापा बात करांगे गेहूं की। गेहूं का भाव रिवाड़ी में 1550 रुपये तक लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल, तो कनीना की मंडी में 1600 रुपये तक लेकर 1610 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जींद की मंडी की बात करें तो जींद की मंडी में 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा, तो झज्जर की मंडी में 1400 रुपये तक लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। हिसार की मंडी में सबसे ज्यादा 1700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिका, तो सिवानी मंडी में 1460 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। चरखी दादरी की मंडी में भी 1600 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा, तो बादरगढ़ में सब दिना की तरह सब फालतू 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। अंबाड़ा में गेहूं 1450 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति क्विंटल, तो सिरसा में 1450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सोनीपत की मंडी की बात करें तो सोनीपत की मंडी में 1550 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। तो यो था पूरे प्रदेश में गेहूं का उतार चढ़ाव। ई बापा बात करांगे बाजरे की। बाजरे का भाव रेवाड़ी में 1250 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति क्विंटल, तो कनीना में
1275 रुपये से लेकर 1280 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जींद की मंडी में 1325 रुपये प्रति क्विंटल, तो हिसार में बढ़ के 1480 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल ताई बाजरा बिका। सिवानी मंडी की बात करा तो सब तक घट के 1120 रुपये प्रति क्विंटल, तो ब्याणी की मंडी में 1300 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे का भाव रहा। चरखी दादरी की मंडी में 1300 रुपये प्रति क्विंटल, तो अम्बाड़ा में 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये ताई बाजरा बिका। पूरे प्रदेश में बाजरा में के मंदी तेजी रही यो आपने देखा। ई बात करांगे आप ग्वार की। ग्वार का भाव सिरसा में 12,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो रेवाड़ी में ग्वार 10,000 रुपये से लेकर 10,700 रुपये प्रति क्विंटल ताई बिका। कनीना की मंडी में 10,400 रुपये से लेकर 10,600 रुपये प्रति क्विंटल, तो जींद में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हिसार की मंडी में 11,200 रुपये से लेकर 11,600 रुपये प्रति क्विंटल, तो सिवानी मंडी में 11,300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। ब्याणी की मंडी में ग्वार का भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो मंडी आदमपुर में 11,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चरखी दादरी की मंडी की बात करें तो चरखी दादरी की मंडी में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल ग्वार बिका, तो रोहतक में 10,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गोहाना की मंडी में ग्वार का भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो यो था भाइयों ग्वार का भाव। ई बापा बात करांगे धान की। धान का भाव हांसी में 3600 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो सिरसा में 3550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जींद की मंडी में 3650 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो गोहाना में 3650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। नीलो खेड़ी की मंडी की बात करा तो नीलो खेड़ी की मंडी में 3500 रुपये से लेकर 3550 रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव रहा, तो सोनीपत की मंडी में 3400 रुपये प्रति क्विंटल धान बिकी। सब भाइयों खातर यह थी धान की जानकारी। और ये आखिर में बात करांगे आप सरसों की। सरसों का भाव रिवाड़ी में 3200 रुपये से लेकर 3600 रुपये रहा, तो कनीना की मंडी में 3300 रुपये से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। झज्जर की मंडी में 3600 रुपये प्रति क्विंटल रहा, तो हिसार में 3450 रुपये से लेकर 3550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सिवानी मंडी की बात करें तो सिवानी मंडी में 3340 रुपये प्रति क्विंटल, तो मंडी आदमपुर में 3560 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चरखी दादरी की मंडी में 3400 रुपये प्रति क्विंटल, तो रोहतक में 3200 रुपये से लेकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अम्बाड़ा में 3,000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक सरसों बिकी, तो सिरसा में 3450 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। तो भाइयों यो था पूरे प्रदेश की मंडिया का हाल। काल फेर मिलांगे इससे टाइम, तब तक के लिए आप सब ने सेठ धनीलाल की राम राम।